नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मती के हमारे अध्ययन में। 18वें दिन का तीसरा दिन है आज, और आज हम 15 से 17 पद को देखने जा रहे हैं, जहां पे यीशु हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए जब कोई विश्वासी, हमारा खुद का भाई, हमारे विरुद्ध अपराध करता है। कल हमने बात की थी कि परमेश्वर के बच्चों का ख्याल हम कैसे रखें, दूसरे विश्वासियों का ख्याल हम कैसे रखें, और इसके बाद यीशु ईमानदारी से इस बारे में बात कर रहा है जिसको लेकर हम एक दूसरे विश्वासियों के संबंध में संघर्ष करते हैं। अगर कोई विश्वासी भाई या बहन आपके विरुद्ध पाप करता है, अपराध करता है, तो आप क्या कर सकते हैं? देखते हैं पद 15 से 17 में यीशु क्या बोल रहे हैं। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत कर, उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह तेरे ना सुने तो 1-2 जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया में कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और चुंगी लेने वाला जैसा जान। अब यहाँ पूरी तरह स्पष्ट है कि आप क्या करते हैं। आप उस परिस्थिति में क्या करते हो जब दूसरा विश्वासी आपके विरुद्ध अपराध करता है। यहाँ सिर्फ एक मतभेद की बात नहीं है, यहाँ विशेष तौर से आपके विरुद्ध अपराध की या पाप की बात की जा रही है, जब कोई आपको बहुत ही बुरी तरह से आहत करता है। अब इस परिस्थिति से निपटने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक गलत और दूसरा सही। गलत तरीका क्या है? आप उसके बारे में जाकर किसी और से पीछे से बात करते हो, कानाफूसी करते हो, जिसको अंग्रेजी में गॉसिप बोलते हैं। नीति वचन 16:28 में लिखा है कि खानाफूसी करने वाले लोग, गॉसिप करने वाले लोग परम मित्रों में भी फूट डाल देते हैं। इतनी खतरनाक है कानाफूसी करना। कानाफूसी मंडली को तहस नहस कर सकती है। क्या है गॉसिप, क्या है कानाफूसी? जब आप किसी के बारे में किसी से बात करते हो, किसी और से बात करते हो। सच्चाई तो यह है कि हम अक्सर खानाफूसी और कानाफूसी नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि हम समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, किसी और से उसका विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पसंदीदा तरीका जो हम विश्वासियों का है कानाफूसी करने का, वो यह है कि हम प्रार्थना का अनुरोध कर रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर किसी और व्यक्ति से, किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जो या तो समस्या का हिस्सा नहीं है या समाधान का हिस्सा नहीं है, तो आप कानाफूसी कर रहे हो। आप कानाफूसी कर रहे हो, बहाना कुछ भी बना दो, नाम उसको कुछ भी दे दो। क्यों है खानाफूसी, गॉसिप इतनी ज्यादा भयंकर? क्योंकि यह समस्या को निपटने के बजाय उसे और ज्यादा बड़ा कर देती है। ये ज्यादा लोगों को समस्या में मिलाकर उसे इतना बड़ा बना देती है। जितना आप समस्या के बारे में बात करते हो, उतना ही अधिक उसके बारे में सोचते हो, और उसके प्रति जो आपकी भावना होती है, नकारात्मक भावना, नेगेटिव फीलिंग्स जो होती है, वो और ज्यादा तीव्र हो जाती है। पर समाधान कुछ भी नहीं निकलता। तो किसी और से चर्चा करना या कानाफूसी करना गलत तरीका है। यीशु सिखाते हैं कि अगर आपके विरुद्ध कोई दूसरा विश्वासी अपराध करे तो आपको क्या करना है। सही तरीका यह है कि आप जाओ, उसका सामना करो, उससे बात करो, उसको उसकी गलती को समझाने की कोशिश करो। आप उस व्यक्ति के पास जाते हो जिसको आपसे समस्या है, और आप उसका सामना करते हो। पद 16 और 17 में लिखा है कि 2 या 3 को लेके जाओ या फिर कलीसिया में कह दो, पर पहले आप खुद उसका सामना करो। अगर फिर भी ना माने तब या 2 या 3 लोगों को लेकर जाओ। आप सीधा कलीसिया के पास नहीं चले जाते हो। यह देखा गया है कि अधिकांश समय में जब आप सीधा किसी व्यक्ति से बात करने जाते हो तो मामला सुलझ जाता है, या वो आपसे माफी मांग लेगा या वो सुलझ जाएगा। या फिर दूसरी एक और बात ये होती है कि आपको लगता है या क्या बात करना, इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं थी, मैं ज़्यादा सोच कर इस बात को अपने दिल में और ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं थी। परंतु वह व्यक्ति जिसने आपके विरुद्ध अपराध किया है, अगर वो ना माने तो आप 2 या 3 व्यक्ति को लेकर उसके पास जाओ, और फिर भी ना माने तो कलीसिया में कहो। और कलीसिया की भी अगर वो ना सुने तो उस समय आप क्या करते हैं? आप उसको अन्य जाति या भी चुंगी लेने वाले के समान जानते हो। क्या मतलब है इसका? अन्य जाति के समान मानना या चुंगी लेने वालों के समान मानना, उसकी तरह व्यवहार करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह सोच लेते हो कि वो नरक जाएगा,
इसका मतलब यह भी नहीं है कि वे लोग मंडली में नहीं आ सकते आराधना करने के लिए। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उनसे प्रेम करना, प्यार करना छोड़ देते हो, क्योंकि यीशु तो यह शिक्षा देते हैं कि आप अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हो। तो क्या मतलब है अन्य जाति या चुंगी लेने वाले जैसा जान लेना? इसका मतलब यह है कि आप उसको मंडली के परिवार के हिस्से की तरह व्यवहार नहीं कर पाते हो, क्योंकि ऐसे लोग कलीसिया के अनुशासन को नहीं मानते, उसको नहीं स्वीकारते। कलीसिया की बुद्धि को वो तुच्छ मानते हैं, इसलिए उनको मंडली के अंदरूनी मामलों में सम्मिलित आप और नहीं कर सकते। आप उसको उपासना करने से उसका हमेशा स्वागत करते हो आप, पर मंडली के अंदरूनी मामले में आप उसको नहीं रह सकते, उससे आपको दूर रखना पड़ता है। यह करके आप दंडित नहीं कर रहे हो उसे, पर ऐसा करके आप उस व्यक्ति से मंडली के बाकी लोगों की सुरक्षा कर रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग जब तक अपना मन नहीं फिराते हैं वो मंडली के लिए एक खतरा बने रहते हैं। और यहाँ यीशु मंडली की अखंडता और सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। बस 18 और 20 में यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि यहाँ जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। तो यीशु यहाँ हमें एक मन का होकर निर्णय लेने की को कह रहे हैं, सहमति की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हमने 2 हफ्ते पहले ठीक इसी विषय में बात की थी, बिल्कुल यही पद पहले भी आया था, और वह उसी कथन को यहाँ पर दोहरा रहे हैं। अगर 2 या 3 विश्वासी बात में सहमत हैं, कुछ परमेश्वर की इच्छा में है, तो बहुत अधिक संभावना है कि वो परमेश्वर की इच्छा है, न कि केवल मेरी इच्छा है। यीशु कहते हैं कि अगर 2 या 3 उनके नाम से इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में वो खुद होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु हमारे साथ तभी होते हैं 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं। यीशु तो हमारे साथ हमेशा होते हैं, पर यहाँ पे संदर्भ है निर्णय लेने का कि किसी भाई को मंडली के अंदरूनी मामलों से दूर रखना है, क्योंकि वो मंडली के अनुशासन के लिए खतरा है। ऐसे निर्णय जो कठिन होते हैं, जिसके बारे में बाइबल स्पष्ट रूप से हमें नहीं बताती है, जहां नैतिकता का सवाल बीच में आ जाता है, यीशु कहते हैं कि ऐसे निर्णय को अकेले मत लो। 2-3 लोग आपस में सहमति से उसको लो, आपस में चर्चा करो, विचार विमर्श करो, और फिर सहमति के साथ उस निर्णय को लो। और ऐसे लिए गए निर्णय में यीशु हमारे साथ होते हैं। उसकी भी सहमति की मोहर हमारे निर्णयों पर होती है। यीशु यह सिखा रहे हैं कि कहीं पाप की ताकत हमारी सहभागिता को दुर्बल ना कर दे, जिससे सहभागिता मंडली सामर्थी बने, सहमति की ताकत से, एक साथ प्रार्थना की शक्ति से, और यीशु की उपस्थिति की प्रतिज्ञा से। आइए 1 मिनट उसकी उपस्थिति का एक साथ आनंद उठाएं और प्रार्थना करें। यीशु, धन्यवाद करते हैं तेरे इस प्रतिज्ञा के लिए, इस प्रॉमिस के लिए कि जब 2 या 3 लोग एक साथ होते हैं तो उनके बीच में होता है, तेरी आत्मा उनके साथ होती है। और इस समय, इस वक्त जो भाई या बहन मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मेरे साथ हैं। और परमेश्वर, हम तेरे से प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि तू सुन रहा है, तू हमारे साथ है, हमारे बीच में, कि हम 2 या 3 एक साथ हैं, तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, हमें देख रहा है, हमारे निर्णय पर मोहर लगा रहा है। इस समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा परमेश्वर, जो लोग किसी एक निर्णय को लेकर जूझ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें, निर्णय लेना उन्हें बहुत कठिन लग रहा है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उन लोगों को बुद्धि दे कि वो लोग इस निर्णय को अकेले ना लें, पर 2 या 3 विश्वासियों के साथ मिलकर लें, क्योंकि जब 2 या 3 एक साथ कोई निर्णय लेते हैं तो उनके बीच में होता है। उस निर्णय पर तेरी मोहर होती है, और पिता परमेश्वर उसको उस हिसाब से उसे करते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम यीशु को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए देखेंगे कि अगर हम
हमारे साथ कोई बार बार अपराध करे तो उसे हम कितनी बार क्षमा कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।